अध्यक्ष अजय राय जी इस यात्रा में खुद शामिल हैं, जो कि आज यूपी के जनपद अमरोहा में ये यात्रा निकल रही है। आइए बहुत ज्यादा जानकारी के लिए आपसे जान लेते हैं कि सर इस यात्रा के द्वारा आप क्या सर पैगाम देना चाह रहे हैं? सर अमन चैन खुशहाली भाईचारे का पैगाम है। सब लोग कांग्रेस साथ जुड़िए और कांग्रेस के राहुल जी के हाथों को मजबूत करिए, प्रियंका जी को मजबूत करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। सर भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो है कांग्रेस को क्या मजबूती मिल सकती है 2024 के चुनाव में? निश्चित तौर से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली थी, उन्हीं की पद चिन्हों पे चलते हुए यूपी जोड़ो यात्रा जो पूरब से पश्चिम हम लोग आए हैं, निश्चित तौर से ये पूरा प्रदेश जुड़े और सबके अंदर प्रेम भाव हो, भाईचारे की भावना। सर अब तक आपने कितने जनपद को मतलब जो है कवर कर लिया है? सर मैं अभी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आज अलग अलग कई बाजारों में होते हुए आज हम लोग यहाँ अमरोहा में आए। आज अमरोहा में है। अजय राय जी का कहना है कि आज अमरोहा में ये यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वो अमरोहा पर पहुंच चुकी है, जहां उनका खुद कहना है कि इस यात्रा के जरिए लोगों के अंदर मोहब्बत, अमन और चैन पैदा करना उनका मकसद है। और यूपी जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को स्वागत करने के लिए हिंदू कॉलेज के चौराहे पर यहाँ अमरोहा की कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं और एआईसीसी मेंबर हैं खुर्शीद अनवर साहब, वो भी यहाँ जो है अजय राय जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, वो खुद यहाँ इस भारत जोड़ो यूपी जोड़ो यात्रा में मौजूद हैं। उनका स्वागत करने के लिए यहाँ लोग खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, शक्तियाँ हैं जो धर्म विरोधी हैं और इंसानियत के विरोध में हैं, उनको किनारे करके और एकता और अखंडता की बात करना है हमें। यूपी को जोड़े, उससे पहले हमने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चली थी। आज अजय राय जी के नेतृत्व में ये यूपी जोड़ो यात्रा यहाँ पे अमरोहा में है और इसको बहुत अच्छा हमें उत्साह और वो मिल रहा, समर्थन हासिल है। अमरोहा की आवाम में किस तरह की एनर्जी जो है ये यात्रा फूंक सकती है? सर देखिए, हमें शहर के अंदर की परमिशन नहीं मिली, वरना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा होते। इसमें हज़ारों लोग शामिल हैं यात्रा में और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग कांग्रेस को ही चाहते हैं, आने वाला समय कांग्रेस का है। देखिए एक सभासद हैं यासिर अंसारी साहब, उनसे भी बात कर ले, उनका क्या कहना है? सर जी सर, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अजय राय जी के नेतृत्व में यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है और बहुत अच्छा पब्लिक का रुझान है और उम्मीद है कि आने वाला 2024 जो है वो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ है कि माननीय कांग्रेस पार्टी जो है वो 2024 में सत्ता में आएगी। कब तक? मंडी चौक चौराहा होते हुए और पायती में जाके जनसभा होगी। अच्छा, 2024 के चुनाव में सर कितनी सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की जीत सकती है कांग्रेस, कैसा लगता है सर आपको? ये देखिए, अभी हमारा जो गठबंधन चल रहा है उसके हिसाब से गठबंधन को सीटें जितने भी आवंटित होंगी कांग्रेस को, उसके अंदर से कांग्रेस को 100% कामयाबी मिलेगी जितने भी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अच्छा, तो जैसे कि मौजूदा सांसद को सस्पेंड किया गया, उस पर क्या कहना है सर आपका इस सरकार को लेकर? ये धांधली है जो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया काम, वो ये सरकार कर रही है। अपना कोई भी कानून मंजूर कराने के लिए जब 149 सांसदों को आप बाहर कर देंगे तो ये डिक्टेटरशिप है। आने वाले समय में अगर संविधान की रक्षा करना है तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, वरना संविधान जो है ये अतीत की बात हो जाएगी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इस यात्रा में खुद शामिल हैं, जो कि आज यूपी के जनपद अमरोहा में ये यात्रा निकल रही है। आइए बहुत ज्यादा जानकारी के लिए आपसे जान लेते हैं कि सर इस यात्रा के द्वारा आप क्या सर पैगाम देना चाह रहे हैं? सर अमन चैन खुशहाली भाईचारे का पैगाम है। सब लोग कांग्रेस साथ जुड़िए और कांग्रेस के राहुल जी के हाथों को मजबूत करिए, प्रियंका जी को मजबूत करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। सर भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो है कांग्रेस को क्या मजबूती मिल सकती है 2024 के चुनाव में? निश्चित तौर से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली थी, उन्हीं की पद चिन्हों पे चलते हुए यूपी जोड़ो यात्रा जो पूरब से पश्चिम हम लोग आए हैं, निश्चित तौर से ये पूरा प्रदेश जुड़े और सबके अंदर प्रेम भाव हो, भाईचारे की भावना। सर अब तक आपने कितने जनपद को मतलब जो है कवर कर लिया है? सर मैं अभी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आज अलग अलग कई बाजारों में होते हुए आज हम लोग यहाँ अमरोहा में आए। आज अमरोहा में है। अजय राय जी का कहना है कि आज अमरोहा में ये यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वो अमरोहा पर पहुंच चुकी है, जहां उनका खुद कहना है कि इस यात्रा के जरिए लोगों के अंदर मोहब्बत, अमन और चैन पैदा करना उनका मकसद है। शाहनवाज आलम साहब हैं हमारे साथ। देखिए, आज यात्रा का छठा दिन है और आप एक चीज़ गौर करिए
कांग्रेस पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। जैसा कि आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है बहुत, तो सर ये भारत जोड़ो यात्रा किस तरह बेनिफिट पहुंचा सकती है सर? बिल्कुल, आप देखिए यात्राओं से क्या होता है, यात्राओं से लोगों का उत्साह बढ़ता है, उनको लगता है कि वो लड़ सकते हैं। जो हमारे किसान हैं उनकी बात राजनीति से गायब हो चुकी है। जब कोई यात्रा निकलती है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलिए पार्टियां हैं जो हमारे लिए बोल रही हैं। महिलाओं के बारे में भी ये धारणा है कि उनकी बातें अब राजनीति में कोई नहीं उठाता है, लेकिन जब इस तरह की कोई यात्रा निकलती है समाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अल्पसंख्यक समुदाय का मनोबल बीजेपी की नीतियों ने गिरा दिया है। अब उनको लग रहा है कि अगर राहुल गांधी की पार्टी के लोग पैदल चल रहे हैं, हमारे मोहल्लों से गुजर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, तो उनका हौसला बढ़ता है। तो यात्रा का मतलब होता है, उसका मकसद होता है आम जनता का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, और भारतीय जनता पार्टी ने समाज के इसी मनोबल को गिराया है। विनीता राजवंशी, कहाँ से है मैडम? सीतापुर से। मैडम, भारत जोड़ो यात्रा से क्या बेनिफिट पहुंच सकता है कांग्रेस को? तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और हम सब युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग अभी सहारनपुर से होकर आए हैं, सहारनपुर से अमरोहा गए और आपके वहाँ आए हैं, और बहुत सारे अभी सीतापुर जाएगी, बरेली जाएगी, रामपुर यात्रा कर रहे हैं। कितने दिन तक ऐसा लगता है कि 2024 में जो है वो मौजूदा भाजपा सरकार को जो है मतलब शिकस्त दे सकती है क्या कांग्रेस? बिल्कुल दे सकती है। हम लोग इसीलिए सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से हम भी मेहनत करेंगे और 2024 का चुनाव हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। हमें इन चोर उठोर की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, जिनके अपना घर बार दिए प्रजाओं को दुखी कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, इन सबको जनता अब जान चुकी है कि अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। अमरोहा वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़िए। भ्रष्टाचार जो देश के अंदर फैला है और अत्याचार, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। हमारी जो है यूपी जोड़ो यात्रा ये संदेश देना चाह रही है कि सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग इस यूपी यात्रा से जुड़ें और एक ऐसी आवाम की सरकार बनाए जो लोकतंत्र को मजबूती दे। और जो क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र प्रताप सिंह, महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, आज भारत जोड़ो यात्रा अमरोहा पहुंची है। हम लोग सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर के ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार चल रही है, आपने देखा कि 150 सांसदों को कैसे निकाल करके लोकतंत्र के मंदिर सदन को जो है विपक्ष विहीन करने का प्रयास किया गया, कर दिया गया। एक तरह से ये सरकार पूर्ण रूप से नफरत की राजनीति में डूबी हुई है। ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही चाहती है। ये सरकार देश के सारे संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा चाहती है। ये सरकार पूरी तरीके से देश के संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा चाहती है। ये सरकार 3-4 लोगों का की हुकूमत चाहती है इस देश के अंदर। इस देश का जो बेरोजगार नौजवान है उसकी आवाज उठाने के लिए, उसकी बात उठाने के लिए, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है उस बेरोजगारी के विरुद्ध, जो महंगाई है उस महंगाई के विरुद्ध, जो किसानों की समस्या है किसानों की समस्या के विरुद्ध ये यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। हमें देश के अंदर अमन और चैन स्थापित करना है। हमें देश के अंदर नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, इस देश के रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की आवाज को बुलंद करना है और इस तानाशाही सरकार को रोकना है। सर, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो क्या सर क्या मानते हैं कितनी सीटें आप यहाँ पर जो है वो जीत के ले जाएंगे सर? उत्तर प्रदेश के अंदर सारा तबका, चाहे वो जो है किसानों का तबका हो, जिस तरीके से किसान आंदोलन आपने देखा, जिस तरीके से जहाँ किसानों के घर के बच्चे, मजदूरों के घर के बच्चे सेना में भर्ती होते थे, अग्निवीर ला करके उनकी एक ख्वाहिश होती थी देश प्रेम की, उस भावना को जो आहत किया इन्होंने, जो महंगाई थोपी है, इसके विरुद्ध बहुत व्यापक पैमाने पर जो है वेब है। हम यहाँ लामबंद होकर के 80 में 80 सीटों हराने का इनको प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि मतलब अब आप
अगर आपकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो सर आपका क्या प्रोग्राम है बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए? सर हमेशा से आप मनमोहन सिंह की सरकार उठा के देखिए, आप राजीव जी के जमाने से देखिए, नेहरू जी के जमाने से देखिए, हमारी प्राथमिकता में जो है नौजवान रहा है, रोजगार रहा है, खुशहाली रही है। अग्निवीर को हम समाप्त करेंगे, योजना को उसको पुनः उसी तरीके से सम्मान दिलाने का काम करेंगे, देश की सेना को मजबूत करेंगे, देश के हम जो है जो किसान वर्ग है उसको खुशहाल करने का प्रयास करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे जुमले परोसने वाली पार्टी नहीं है। ये यात्रा अब अमरोहा नगर के हिंदू इंटर कॉलेज तक पहुंच चुकी है और आगे ये पूरे जो शहर में जो है वो अपना पैगाम दे रहे हैं और ये 12 जनवरी को इसका समापन लखनऊ में होना है। मैं कैमरामैन दानिश के साथ तालू।